तो ज्यादा पीने से वॉमिट भी तो हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे दो पैक से ज्यादा आदत नहीं थी, नहीं थी। और वो हवन में अभी क्या हो गया, इतने सारे वो फास्टिंग में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसमें उल्टी नहीं होती। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो क्या खाना है, कितने पैक पीना है, क्या करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये मां मंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में। मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। ये पहले भी था, ये यार नया शौक है। जब फिल्मों में काम करती थी तब भी कुछ। रजत जी, मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैंने अब अभी आप बाउंसर नहीं कर सकते। आपने अभी बताया मैं बॉलीवुड में थी, आप लेकिन नवरात्र के बॉलीवुड व्रत में रखती थी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि बॉलीवुड में जब 1996 में मेरे गुरु का आगमन हो गया मेरे जीवन के अंदर, उनका नाम गगनगिरी महाराज है। वो महान तपस्वी है। और ये भी मैंने अपनी एक किताब है 2011 में, मैंने मेरी जब 12 वर्ष, बाय द वे मेरा 23 साल का ब्रह्मचार्य व्रत है। पहले 2012 तक मैंने ब्रह्मचार्य व्रत को मैंने प्राप्त करके मैंने तपस्या की थी। मैं तो आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने लिखा कि जब आप फिल्मों में थी तो भी ध्यान करती थी, नवरात्र के व्रत रखती थी। जी 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 जी। लेकिन फिर आपने उसमें ये भी कहा कि शाम को ताज में जाके 2 पैक स्कॉच लगा लेती। जी जी जी। बॉलीवुड जो मेरी लाइफ थी ना, मैं किधर भी जाती थी शूटिंग में, मेरी 3 सूटकेसेस भरी होती थी, कपड़ों की और एक मंदिर का सूटकेस मेरी हमेशा चलती थी मेरे साथ। और कोई भी रूम मेरी मुझे दी जाती थी, तो पूरा एक टेबल मेरे चेहरे के लिए नहीं हो, उसके सामने मिरर होता था, पूरा टेबल में पूजा के लिए रखती थी, मेरे देवी देवताओं को स्थापित करती थी। पूजा करने के बाद ही मैं शूटिंग में जाती थी। और ये नवरात्र भी 9 दिन का संकल्प होता है, उसका मैंने अनुष्ठान रखा था 9 दिन का, कि मैं सिर्फ जल पे 9 दिन नवरात्र करूंगी और 3 यज्ञ करूंगी, सुबह, दोपहर और रात का। ऐसे 3 यज्ञ मैंने किए और मैंने संकल्प सिद्धि रखे 9 दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। और ये नवरात्र भी 9 दिन का संकल्प होता है, उसका मैंने अनुष्ठान रखा था 9 दिन का, कि मैं सिर्फ जल पे 9 दिन नवरात्र करूंगी और 3 यज्ञ करूंगी, सुबह, दोपहर और रात का। ऐसे 3 यज्ञ मैंने किए और मैंने संकल्प सिद्धि रखे 9 दिन। मैंने 36 किलो चंदन की लकड़ियों के साथ मैंने यज्ञ किया। 9 दिन सिर्फ पानी के ऊपर यज्ञ किया और 9 दिन तक मैंने उसी वक्त, जैसे मैंने कहा कि काफी जन्मों का अपना अभ्यास होता है, तो मुझे नहीं मालूम है क्या होता था। मैं उसी वक्त में 2-2, 3-3 घंटा ध्यान में, जैसे हवन यज्ञ चल रहा है, आंख बंद करके 3-4 घंटा मेरा ध्यान होता था। जब तक मेरा 3-4 घंटा ध्यान में नहीं होता तो 12 का समय मेरा हवन यज्ञ क्या रहता था। फिर रात का हवन यज्ञ, ऐसे मैंने 9 दिन किए, पूर्णाहुति की 9वें दिन। मेरे डिजाइनर जो थे बॉलीवुड के, वो आके बोलते थे, व्हाट मम था, व्हाट इज दिस हैपनिंग, यू बिकम टू सीरियस मैन,
ऐसे मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, लगता है बहुत सीरियस हो गई. कम कम कम, लेट्स गो. Enough, 9 days enough you gave. God, what is this? You become too serious. तो मैं जाती थी, ताज में हम लोग गए, तो ऐसे 1-2 नवरात्र ऐसे हो गए, और तब मैं लेती थी, मैं स्कॉच लेती थी, तो 2 पैग मार दिए मैंने स्कॉच के. और मैंने, मेरा डिजाइनर था कंवलजीत करके था, तो मैंने उसको बोला, कंवल जस्ट वेट, आई थिंक आई गो टू द वॉशरूम एंड कम. लेकिन मेरे 9 दिन की तपस्या ऐसी थी कि वो शराब, बिकॉज कुछ नहीं था, अन्न नहीं था, 9 दिन हवन यज्ञ, और ये पूरा ये जला 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 जला, जैसे अब जलने के ऊपर अगर आप घी डालोगे तो हवन पे क्या होगा, तो पूरा और अग्नि 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 ऐसी हो गई. तो मैंने बोला मैं बाथरूम में जा रही हूँ, तो मैंने मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मैं आंख बंद करके बैठी थी, और पूरा ऐसा जब 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 निकल और ऐसे ऐसे 40 मिनट हो गए, ऐसे 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए. बाहर भीड़ लग गई थी, कंवल की, डिजाइनर की. ममता, आई ओके? वी आर नॉकिंग, आई ओके? मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. तो ज्यादा पीने से वॉमिट भी तो हो जाता है. हाँ, नहीं नहीं, मुझे दो पैक से ज्यादा आदत नहीं थी, नहीं थी. और वो हवन में अभी क्या हो गया, इतने सारे वो फास्टिंग में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसमें उल्टी नहीं होती. देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो क्या खाना है, कितने पैक पीना है, क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं 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 नहीं, ये 96 में हुआ था, ये 96 97 में हुआ था. 2 साल वही मेरे गुरु ने देखा, वो महान तपस्वी थे, उन्होंने देखा कि ये लड़की की, ये उनके डिजाइनर है, उनके बॉलीवुड इसको ज्यादा लंबा खींचने नहीं देंगे ये तपस्या को, तो तपस्वी है इसलिए उनको तपस्वी बोलते हैं. इन्होंने देखा कि ये सब शुम निशुम का चंड मूड आजू बाजू है, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे लिए तपस्या का स्थान, कि जिधर मुझे 12 साल कोई भी मुझे, बिकॉज 12 साल का तपस्या करना होता है, तब जाके आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब जाके आप निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हो. आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है. वहां एक माँ मंडलेश्वर है, हिमांगी जी, जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये माँ मंडलेश्वर बनी है. मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है. मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने. आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ. ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे. मैंने काफी त्याग किया है, काफी चीज का. मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है. ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने. तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में. मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ. तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए. देखो, मैं 12 साल नहीं आई यहाँ पे, 23 साल मैंने पैर रखा नहीं धरती अपना हिंदुस्तान पे, क्योंकि मैंने संकल्प शक्ति ली थी कि जिसने मुझ पे आरोप लगाया, वो आरोप सर्वप्रथम कोर्ट से निरारित होना चाहिए. वो खत्म हो गया, पहले केस ही नहीं था. मैं ममता कुलकर्णी ये नाम को पब्लिसिटी करने के लिए मेरा नाम केस में डाल दिया. सीबीआई सब ने मेरा, जो आप सब जानते हैं किस ऑफिसर ने मेरा नाम लिया, उसको कमिश्नर बनना था बॉम्बे का, उसने मेरा नाम लिया, तो वो केस तो उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने. तो मेरा यही संकल्प था कि जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक मैं पैर हिंदुस्तान में नहीं रखूंगी. और क्या चाहिए, इससे क्या सिद्धता चाहिए. और जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके अधूरे काल कमिश्नर से उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया उसके. आज मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा. और
जहां मैं थी, अभी मैं जहां पे थी कुंभ में, वहां पे जगत गुरु थे, 5-6 महामंडलेश्वर थे। ये जब रथ का ये हो गया, आ गए वापस, और मुझे ने उन्हें कहा, हे माते, आप पूर्ण माता हो। तो मैंने कहा, मैं पूर्ण माता हुई नहीं, मैं अभी तक शिष्य हूँ, बिकॉज पूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है। आपने मुझे पूर्ण बोला, मुझे और काफी देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रूप है, ये एक थोड़े दिन का है, आप वापस फिल्मों में चली जाएंगी जब आपको बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आपने जिन जिन के बारे में अभी तक सुना होगा कि 2-3 साल रहते आते, उन्होंने कभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। विनोद खन्ना का नाम पूरी दुनिया जानती है, वो भी सन्यासी बने थे, फिर वापस चले गए फिल्मों में। देखिए वही तो है ना, जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो ऐसा हो गया जैसे दूध है, उसको फटा के उसको घी में जब उसका परिवर्तित स्वरूप होता है, जब एक घी होता है तो आप दूध में उसको नहीं कर सकते वापस। तो मैं घी हो गई 23 साल, 2-3 साल की होती, आडंबर होता तो शायद मैं वापस आती, बिकॉज ये जो ब्रह्म विद्या है, वाकई में दिस इज नॉट अ जोक। अभी किसी को आने का है, मुझे देख के, मैंने देखा वहां पे काफी लोग ऐसा पहन के आ गए, उनको लगा ये 2 दिन का आडंबर है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। आपको नहीं मालूम है मैंने जो 23 साल तब किया, मैं किस चीज से गुजरी हूँ, ये मैं जानती हूँ। मैंने 3-3 महीना अन्न त्याग दिया था। मैंने ऐसे ऐसे हठ योग को पालन करके मैंने आदि शक्ति को मेरे सामने आने के लिए विवश कर दिया था। मैंने आदि शक्ति को बोला कि जब तक तू नहीं आएगी मैं अन्नों को स्पर्श नहीं करूंगी। मेरे 12वें दिन के 5 दिन तो मैं बिना पानी के रही, और 15वें दिन भगवती ने साक्षात्कार मेरा हो गया उनसे, और तब जाके मैंने अन्न ग्रहण कर लिया।